क्वेश्चन नंबर 1 सरफेस एरिया के हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें बोला है कि द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस आर क्या होगा। 1 मार्क का क्वेश्चन। बताओ टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या होगा। 3 पाई आर स्क्वायर। ये मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन में, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है द वॉल्यूम एंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर आर न्यूमेरिकली इक्वल है। देन रेडियस जो होगी हमारी ऑफ स्फीयर की क्या होगी ये बताना है। इस तो सरफेस एरिया बोला है, वॉल्यूम ये इक्वल है। तो बताओ स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब और सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। तो 4 पाई कट गया, आर स्क्वायर से ये कट जाएगा, तो 1/3 आर बचा, यहाँ बचा 1, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 3, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है a cylinder, a cone and a hemisphere are of the same base and of the same height। तो हमें रेशियो बताना है ऑफ देयर वॉल्यूम इज कितना होगा। कह रहा है सिलेंडर है एंड एक कोन है, एक हेमिस्फीयर है, आर ऑफ द सेम बेस, सबका बेस क्या है सेम है, एंड देयर सेम हाइट। तो सिलेंडर है एंड क्या है हेमिस्फीयर है, और क्या है कौन है। पहले सिलेंडर है, फिर कौन है, फिर हेमिस्फीयर है। इनकी सबकी सेम हाइट है, तो सेम हाइट में मैं क्या करता हूँ, जैसे इसकी रेडियस है ये आर है, सेम है, तो जो इसकी हाइट है आर है, तो ये रेडियस क्या होगी सेम हो गया। और उसके बाद बोला है सेम बेस है, तो बेस का मतलब सेम, जो रेडियस इसकी थी वही रेडियस इसकी होगी, वही रेडियस इसकी होगी। तो रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, इनका वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा। इसका होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका होता है 2/3 पाई आर क्यूब, है कि नहीं। तो पाई आर स्क्वायर एच कितना है इसका आर है, 1/3 पाई आर एच कितना है इसका आर है, 2/3 पाई आर क्यूब है, ठीक है ना। तो आर क्यूब हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा आर क्यूब हो जाएगा, और ये आर क्यूब तो है ही, तो ये तीनों वैल्यू क्या हो जाएंगी कट हो जाएगी। बचा कितना पाई बचा, 1/3 पाई बचा और 2/3 पाई बचा, तो पाई भी कट जाएगा, है ना। तो 1:1/3:2/3। पूरी इक्वेशन क्या करोगे आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3:1:2, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक सॉलिड स्फीयर है जिसकी रेडियस आर है, इसको हमने मेल्ट किया। तो एक हमारे पास स्फीयर है सॉलिड जिसकी रेडियस जो है वो कितनी है आर है, मेल्ट करके क्या बनाया इन्होंने, रिकास्ट इनटू अ शेप ऑफ अ सॉलिड कोन बना दिया, ठीक है। कोन बना दिया इन्होंने। अब कोन में क्या होगा हमारा
सॉलिड कौन ऑफ हाइट आर, जिसकी रेडियस कितनी है हमारी, मतलब हाइट दे दी आर, ठीक है ना। तो बताओ इसकी रेडियस क्या होगी, कौन की रेडियस पूछी इन्होंने, आया सर में, इसकी रेडियस क्या होगी ये पूछ लिया हमसे। तो आपको पता है जब हम किसी सॉलिड को जब मेल्ट करते हैं तो क्या करते हैं, वॉल्यूम इक्वल कर देते हैं। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा हमारा 4/3 पाई आर क्यूब, कौन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही करते हैं, ठीक है। तो अब हमें सॉल्व करना है क्या आएगी, तो वैल्यू में क्या हुआ 3 से 3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, 4r³ बचेगा, r हमें निकालना है और h जो है हमारी कितनी है r है, तेरे कितनी ना हमारी हाइट जो है वो कितनी है r गिवन थी हमें, तो एक r से एक r जाए तो 4r² कितना बचेगा कैपिटल R², तो r² की वैल्यू कितनी आ जाएगी √4r², तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्क्वायर रूट होगी ना हमारा 4 का रूट 2 और r² कितना 2r, तो रेडियस जो होगी कौन की वो क्या होगी डबल ऑफ r हो जाएगी। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर, ठीक है ना। तो हमारा आंसर निकल गया, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख दिया है, देयर आर सॉलिड स्फीयर ऑफ द डायमीटर 6 सेंटीमीटर का 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, तो 3 है, एक तो 6 सेंटीमीटर रेडियस का स्फीयर है ना, एक क्या है 8 सेंटीमीटर रेडियस का स्फीयर है, और एक क्या है हमारा 10 सेंटीमीटर का, ठीक है ना। द सॉलिड स्फीयर ऑफ डायमीटर, सॉरी डायमीटर है, तो हमें डायमीटर 6 दे रखी है, 8 दे रखी है और 10 दे रखी है, और हमने इसे मेल्ट करा और मेल्ट करके क्या बना दिया सॉलिड स्फीयर बना दिया, जिसकी हमें डायमीटर पूछी है, मेल्ट करके बड़ा स्फीयर बना दिया, तो इसकी डायमीटर क्या होगी, तो मैंने इसकी डायमीटर इसकी रेडियस r ले ली, तो इसमें r1 कितना आएगा 3 6 डायमीटर थी, r2 कितना आएगा 4 डायमीटर 8 थी, r3 कितना आएगा 5 क्योंकि डायमीटर 10 थी, ठीक है ना। तो आप तीनों को मेल्ट करा है, तो इसका मतलब क्या है इन तीनों का जो वॉल्यूम होगा वो किससे बराबर हो जाएगा, इसके वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। तो 4/3 पाई r1³ इसको मेल्ट किया गया, 4/3 पाई r2³ इसको मेल्ट किया गया, 4/3 पाई r3³ इसको मेल्ट किया, बनाया 4/3 पाई बड़ी r³ बना दिया। तो 4/3 पाई अगर हम कॉमन लेंगे तो r1³ बचेगा, r2³ बचेगा और r3³ बचेगा, है कि नहीं। तो ये दोनों तो कट जाएंगे, तो छोटी r कितनी थी हमारी 3 की क्यूब 4 की क्यूब और 5 की क्यूब, है कि नहीं है। तो ये जगह 27 64 125 7 4 11 और 5 16 6 2 8 8 और 2 10 और 1 11 1 और 1 2 16, है कि नहीं। तो 216 का क्यूब रूट कितना होता है, तो r कितनी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर, सर मैं नहीं है। तो बड़े जो रेडियस है इसकी जो रेडियस है 6 सेंटीमीटर, बस आंसर ये गलत हो जाएगा क्योंकि हमसे पूछी थी डायमीटर क्या होगी, तो डायमीटर क्या होती है रेडियस का डबल, तो 12 मेरा आंसर है। तो इस थोड़ा नोटिस करना, ऑप्शन में 6 भी दे रखा है, तो बच्चे जल्दबाजी में ऑप्शन में ए करके आ जाएंगे, जबकि ऑप्शन क्या है इसका डी है, क्योंकि ऑप्शन में था ए 6 था, बी 4.5 था, सी 3 था और डी आपका 12 था। तो हमसे डायमीटर पूछी है, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है क्वेश्चन को पढ़ते वक्त, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो ऐसा नहीं है क्वेश्चन बड़े में नहीं आ सकते, 1 मार्क्स में ज़रूरी नहीं है, ये अच्छे क्वेश्चन है, ये 2-3 मार्क्स में भी आ सकते हैं। अब कह रहा है मेटेलिक स्फेरिकल सेल है जिसकी इंटरनल एंड एक्सटर्नल क्या दे रखी है, मैं डायमीटर दे रखी है 4 और 8। जैसे कि मान लो एक तो ये स्फेरिकल हो गया, इंटरनल एक्सटर्नल बोला ना, तो ये ऐसे करके, तो मान लो डायमीटर इसकी इंटरनल 4 थी, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, है ना। और बाहर वाले की जो सर्कल कितनी डायमीटर 8 थी, पूरी 8 थी यहाँ से यहाँ तक, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो मेटेलिक स्फीयर का मतलब ये वाला पार्ट सॉलिड है इसके अंदर, आया समझ में, यानी कि अंदर से क्या है खोखला, ठीक है ना, ये दिया हुआ है। कह रहा है इसको आपने मेल्ट करा, मेल्ट करके क्या बनाया आपने, बोलो कौन बनाया, ठीक है ना। तो मेल्ट करके कौन बनाया, जिसकी डायमीटर कितनी दी इन्होंने 8 सेंटीमीटर, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक 4 हो जाएगी, है ना। तो इसकी रेडियस कितनी होगी 4, और कह रहा है इसकी हाइट क्या होगी,
हाइट क्या होगी, ठीक है। तो हमें इसकी हाइट निकालनी है, ठीक है। तो रिस्पेक्टली द मेल्ट एंड रिकास्ट, हमने इसे कौन में कौन बदल देता ना, कौन बना देता इसका, जिसकी डायमीटर 8 थी, तो रेडियस कितनी होगी, 4। तो हाइट निकालनी है। तो ऑब्वियसली इसका जो वॉल्यूम होगा, जो ये वाला पार्ट है ना, उसका वॉल्यूम इसके बराबर होगा। तो इसे हम कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल भी कह सकते हैं, लेकिन ये स्फेयर है तो कॉन्सेंट्रिक स्फेयर हो गया। तो मैं क्या करूँगा, 4/3 पाई बड़ी आर क्यूब में से माइनस करूँगा क्या, 4/3 पाई छोटी आर क्यूब, ठीक है ना, इस इक्वल टू बनाया हमने क्या कौन, तो 1/3 पाई बड़ी आर स्क्वायर और बड़ा एच लिख लिया। तो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, 4/3 पाई कॉमन आ रहा है। तो बड़ी आर कितनी है, 4 की क्यूब माइनस छोटी आर क्यूब 2 की क्यूब, है कि नहीं है। और इसमें रेडियस दे रखी थी 4 की स्क्वायर। सॉल्व करो तो यहाँ से π/3 से π/3 कट गया, एक 4 से एक 4 कट जाएगा। तो यहाँ बचेगा 4 की क्यूब कितना होता है, 216 माइनस 2 की क्यूब कितना होता है, 64 ना 64, और ये हो जाएगा 8, है ना। यहाँ बचेगा 4h। तो 64 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 56, है ना। 4 M 4 16। तो हाइट कितनी आ जाएगी इसकी 14। सर मैं नहीं है, तो इसकी हाइट कितनी है 14। तो ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि 1 मार्क्स में ही आए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्या है 7, क्वेश्चन है वॉल्यूम ऑफ द टू स्फेरिकल टू स्फेयर्स है आर इन दी रेशो 64। ये वॉल्यूम का रेशो दिया हुआ है। तो इनके सरफेस का रेशो क्या होगा, सरफेस एरिया का। तो वॉल्यूम का रेशो क्या होगा दो स्फेयर का, 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन में 4/3 पाई बड़ी आर क्यूब। ये 64 अपॉन में 125 दिया हुआ है, तो ये तो कट जाएगा। तो आर क्यूब अपॉन में आर की होल क्यूब कितना आ जाएगा आपका, 64/125। तो आर अपॉन में आर का क्या आ जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा 64 अपॉन में 125। तो आर बाई आर कितना आ जाएगा आपका, 4 अपॉन में 5 आ जाएगा। ये दोनों के रेशो आ गया। और हमें क्या निकालना है इनका, सरफेस का रेशो। तो सरफेस का रेशो क्या होगा, सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस का रेशो वो हो जाएगा कितना, 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन में 4 पाई बड़ी आर स्क्वायर। ये दोनों कट जाएंगे, तो आर अपॉन में आर का स्क्वायर। तो ये था हमारा 4 अपॉन में 5 का स्क्वायर, तो 16 अपॉन में 25, ठीक है ना। तो रेशो जो है सरफेस एरिया का रेशो कितना होगा, 16 अपॉन में 25। आ रहा है सर। अच्छा इस बार ऑप्शन नहीं दिया, ये क्वेश्चन पूछ लिया, समझ में आ गया नहीं आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है टू कौन है हैव द हाइट इन दी रेशो, यानी कि हाइट की रेशो दे रखी है हमें 1:3 एंड रेडियस की रेशो दे रखी है 3:1। तो आपको उसकी वॉल्यूम का रेशो निकालना है। तो हाइट का रेशो मैं कह सकता हूँ h अपॉन में h दे रखी है कितनी 1/3, और रेडियस का रेशो क्या है 3, r अपॉन में r कितना दे रखा है आपको 3/1। कह रहा है वॉल्यूम का रेशो कितना होगा। तो वॉल्यूम का रेशो कैसे निकालोगे, वॉल्यूम का रेशो ये है क्या था, क्या ये कौन है, तो कौन का रेशो क्या 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा, 1/3 पाई बड़ी आर स्क्वायर बड़ा एच होगा। ये तो कट जाएगा, तो r अपॉन में r का स्क्वायर कर लो और h अपॉन में h कर लो, है कि नहीं है। तो छोटी r अपॉन में बड़ी r कितनी रखी हमें 3 अपॉन में 1, और ये रखिए 1 अपॉन में 3। तो ये दोनों कट जाएगा, तो कितना बचेगा 3 अपॉन में 1 बचेगा। तो 3:1 आंसर आ रहा होगा, ठीक है ना। तो जो इनका वॉल्यूम का रेशो होगा 3:1 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो क्वेश्चन है आपका कि हाउ मैनी क्यूब, कितने क्यूब बनेंगे, है कि नहीं, कितने क्यूब बनेंगे 2 सेंटीमीटर साइड वाले। अगर हम उसे कट कहाँ से करें, क्यूबाइड जिसकी मेजरमेंट दे रखी है 16, 12 और 10 दे रखी है, ठीक है ना। तो क्यूबाइड अगर हम बनाएं 16, 12 और 10, और हमने क्या बनाया उसको क्यूब बनाया, कितने मेजर वाले का 2 सेंटीमीटर वाले का। तो यानी कि सब कुछ दे रखा है। तो इसके नंबर ऑफ़ क्यूब बताने हैं, बात समझ में नहीं है। तो बेस्ट तरीका तो है दोनों का वॉल्यूम इक्वल रख दो, या फिर आप नंबर ऑफ़ क्यूब अगर डायरेक्टली निकाल सकते हो तो आप क्या लोगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड डिवाइड बाय में वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ऐसे निकाल दो। तो LBH अपॉन में A की क्यूब, यानी क्या आती साइडें 16 × 12 × 10, और नीचे कितना आ जाएगा 2 × 2 × 2। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16,
है ना, बाद में 24 240 आ जाएगा नंबर ऑफ़ क्यूब, 240 क्यूब्स बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10 दिखाओ। 10वां क्वेश्चन क्या है इसका, क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो कह रहा है दो कोण है विद द सेम बेस रेडियस एंड हाइट 8 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 है, जिसकी रेडियस 8 दे रखी है और 15 सेंटीमीटर। दो कोण है, दोनों की हाइट भी सेम है, रेडियस भी सेम है, और उसको हमने ज्वाइन कर दिया टुगेदर अलॉन्ग विद दी देयर बेस के अकॉर्डिंग ज्वाइन कर दिया। तो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द शेप सो फॉर्म, जो बना वो, जैसे मैं आपको बना के दिखाता हूँ। जैसे मान लो ये कोण है आपका, ठीक है, अब इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, नहीं 15 सेंटीमीटर है, रेडियस 8 है, ठीक है। अब इसको मैं अगर ऐसे ज्वाइन करता हूँ, ठीक है, तो क्या हुआ, इसकी हाइट 15 है तो इसकी हाइट भी 15 है, रेडियस कितनी थी, 8 थी इसकी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ठीक है ना। तो सरफेस एरिया क्या होगा इसका, सरफेस एरिया, तो जो सरफेस एरिया बनेगा इसका वो ये वाला पोर्शन होगा, ठीक है, ये वाला और ये वाला। अब क्योंकि बीच में से जॉइंट है तो एक का निकालो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, एक का निकालो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि बीच में तो वो जॉइंट है। तो सरफेस एरिया क्या होता है, कर सकते हैं, पाई आर एल होता है, और इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। तो 2 × 22/7, रेडियस ही 8 है, एल हमें निकालनी पड़ेगी। तो एल निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, L² = में R² प्लस में H²। तो रेडियस कितनी है, 8 की स्क्वायर, और हाइट कितनी है, 15 की स्क्वायर। तो ये जगह 64, 15 का 225 होता है, 5 4 9, 6 2 8 और 2 का 2। तो L कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। तो L 17 यहाँ रिप्लेस कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, 44 × में 8/7 × में 17। तो जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा मल्टीप्लाई करके, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। तो आपके पास एक राइट सर्कुलर कोन है आपके पास, ठीक है ना। राइट सर्कुलर कोन में उसने बोला है कि टोटल सरफेस एरिया कितना होता है इसका बताओ। आपको गिवन है 19 पाई, तो टोटल सरफेस होता है पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर, यही होता है हमें। अब उसने बोला है इफ़ द रेडियस ऑफ द बेस इज़ 5 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस जो है वो कितनी है, 5 है, तो हाइट हमें बतानी है। तो पाई अगर मैं कॉमन लूँ, ठीक है, आर कॉमन, तो क्या बचेगा, एल प्लस में आर बचेगा, 19 पाई, पाई से पाई कट जाएगा, आर हमारी 5 है, एल हमें पता नहीं है, आर हमारी 5 है, तो 90, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारी एल निकल जाएगी, किससे काटेंगे तो कितना आएगा, L + 5 = 5 के बाद 5 × 40, एल के लोगे 18 - 5, तो एल कितना आ गया, 13। अब मेरा एल है हमारा 13 और ये है 5, तो आप क्या लगाएंगे फार्मूला, L² वाला, R² प्लस में H²। तो 13 की स्क्वायर, 5 की स्क्वायर प्लस H हमें निकालना है, तो 169 = 25 + H², ठीक है। तो 169 - 25 तो हो जाएगा 144 हो जाएगा आंसर। तो H की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12, जो रिक्वायर्ड थी हमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, 12 कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर विथ हाइट इक्वल टू द रेडियस। जो हाइट है वो रेडियस के बराबर है, हाइट जो है वो इसके रेडियस के बराबर है, और वॉल्यूम हमें दे रखा है इतना, ठीक है ना। तो अगर मैं कोन बनाता हूँ, ठीक है, और कोन में जो इसकी हाइट है वो उसकी रेडियस के बराबर है, यानी कि जो हाइट है वो रेडियस के बराबर है। तो वॉल्यूम हमें गिवन है, वॉल्यूम कितना है, वो 25 7 जा 175, 176/7 क्यूबिक सेंटीमीटर ये दिया है।
ठीक है ना। इस मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व कर लिया हमने। तो वॉल्यूम का फॉर्म होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 176/7। तो 1/3 पाई के लिए 22/7 रेडियस, और एच भी आपकी आर है। सॉल्व करोगे कितना आ रहा है, 7 से 7 कट जाएगा, 11 दूनी 22, 11 कम 11, 11 6 66, 2 अट्ठे 16। तो आर क्यूब इक्वल टू कितना जाएगा, इस 3 को मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा वहाँ पर, तो 24। ठीक है ना। आर क्यूब कितनी आ गई हमारी, 24। तो आर के लिए होगी क्यूब रूट ऑफ 624। तो पूछा क्या था हमसे, फाइंड दी हाइट। तो हार यही वैल्यू आ जाएगी। इसके फैक्टर 24 फैक्टर क्या होता है 24 के, 2 एकम 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 3 6। तो आर के लिए होगी 2 क्यूब रूट ऑफ 3। ठीक है ना। तो हाइट पूछी थी, हाइट कौन की क्या होगी, वो भी यही हो जाएगी क्योंकि रेडियस के बराबर था। तो 2 क्यूब रूट ऑफ 3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा, अ राइट सिलेंडर कंटेनर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, हाइट 15। तो एक आपके पास कंटेनर है जो सिलेंडर शेप का है, जिसकी हमें क्या दे रखी है, हाइट दे रखी है, रेडियस दे रखी है। रेडियस 6 और हाइट 15 है, और आपने ये फुल ऑफ आइसक्रीम है, विच हैज़ टू बी द डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ 10 चिल्ड्रन, और हमें इसे 10 चिल्ड्रन में बांटना है, इक्वल टू हैविंग द हेमिस्फेयर शेप ऑफ द टॉप। इफ़ द हाइट ऑफ द कॉनिकल पोर्शन इज़ 4 टाइम द बेस। तो 10 कोन में बांटना है। तो आपका आइसक्रीम कैसी है, इस टाइप की आइसक्रीम बन रही है। ठीक है। और इसके ऊपर हेमिस्फेयर लगा हुआ है। ठीक है ना। अब क्वेश्चन में इसने बोला था कि इफ़ द हाइट, जो हाइट है कॉनिकल पोर्शन की, यानी कि इसकी बात कर रहा है वो, हाइट है कॉनिकल पोर्शन की, वो 4 टाइम है इट्स रेडियस ऑफ द बेस। अगर हम आर इसे मानते तो ये हाइट जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 4r हो जाएगी। सर मैं नहीं है। तो आपको बताना है ये रेडियस, हमें आर ही निकालनी है इसकी। तो हमें मालूम था ये आपके कितने कोण बने थे, ऐसे 10 कोण सच कोण बने, आपके 10 कोण हैं। तो ऑब्वियसली आपने इसमें भी क्या करा है, शेप चेंज करी है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर शुड बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 10 सच कोण, सच आइसक्रीम जो बनाई है आपने, क्योंकि आइसक्रीम में कौन सी नहीं बोला, क्योंकि आइसक्रीम की एक शेप है। ठीक है। तो क्या शेप है उसकी, वो मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। वॉल्यूम ऑफ कौन है, और प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर है। ठीक है। तो वो 10 इंटू वॉल्यूम ऑफ कौन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और ये होगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर 2/3 पाई आर क्यूब। तो उसने कहा था हमसे ये पाई/3 हो जाएगा आर स्क्वायर, एच कितना है, एच था 4r, तो ये हो गया 4r प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। अभी मैं सिर्फ वैल्यू नहीं सॉल्व कर रहा हूँ ऐसे नॉर्मली। 10 तो ये जाएगा 4 पाई आर क्यूब अपॉन में 3, 2/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से इजी कॉमन ले लो, इजी करने के लिए मैंने 2 पाई आर क्यूब कॉमन ले लिया अपॉन में 3। तो 2 2 4 पाई आर क्यूब बाई 3 कॉमन आ गया, प्लस 2/3 पाई आर क्यूब कॉमन, तो बचेगा कितना, 1। ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका 10 इंटू, या 10 2 सा कितना हो जाएगा आपका 20 पाई आर क्यूब अपॉन में 3, और ये हो जाएगा 3, तो ये कट जाएगा, तो ये बन जाएगा 20 पाई आर क्यूब बन जाएगा। अब यहाँ पे जो था वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है ना। तो पाई आर कितनी है सिलेंडर की, सिलेंडर की आर है 6 और 15 है हाइट, तो पाई से पाई कट जाएगा आपका। ठीक है ना। तो 36 इंटू 15 अपॉन में ये 20 आ जाएगा, ये आपका आर क्यूब आ जाएगा।
ठीक है ना। तो काटो, 5 चौक 20, 5 दिया 15, 4 निम 36, तो 27। आर क्यूब कितना आ गया 27, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, यानी कि जो उसकी रेडियस होगी वो कितनी हो जाएगी, इस कोन की 3 सेंटीमीटर रेडियस हो जाएगी, और हाइट जो हो जाएगी वो 4 या 12 हो जाएगी। ठीक है ना, जो रिक्वायरमेंट थी। अगर हाइट भी पूछे तो हाइट 12 है और 3 है। और अगर क्वेश्चन में ये पूछ लेता है कि इस आइसक्रीम की टोटल हाइट कितनी होगी, तो टोटल हाइट होगी 12 + 3, 15 सेंटीमीटर की इसकी टोटल हाइट हो जाएगी। तो ये तीनों क्वेश्चन पूछ सकता है क्वेश्चन में। अभी तो फिलहाल इन्होंने रेडियस पूछी थी, जो कि आंसर 3 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या अ वुडन आर्टिकल एज शो इन द फिगर, ये वुडन आर्टिकल दे रहा है, फिगर में दिया हुआ है। वाज मेड फ्रॉम द सिलेंड्रिकल, सिलेंडर पार्ट दे रखा है हमें। ठीक है ना, ये सिलेंडर पार्ट है हमारा, ये वाला। कह रहा है स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम द एंड, वन एंड, इधर से हमने क्या करा, एक हेमिस्फीयर निकाल दिया, एंड अ कोन फ्रॉम द अदर एंड, और दूसरे एंड से हमने क्या करा, कोन निकाल दिया वाला। तो फाइनली टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, तो इस आर्टिकल का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। अब सुनो, इसका आर्टिकल का सरफेस एरिया क्या होगा। कर्व सरफेस एरिया होगा इसमें सिलेंडर का, प्लस, और कर्व सरफेस एरिया होगा इसमें कोन का, प्लस कर्व सरफेस एरिया होगा इसमें ऑफ हेमिस्फीयर का। इन तीनों को आपको इसमें ऐड करना है और आपका आंसर आ जाएगा। यही तो सब बच्चे रोते रहते हैं कि इसमें कर्व क्यों लगाया, टोटल क्यों लगाया। अब समझना एक एक करके, मैं इस फिगर को समझाता हूँ आपको इससे। अगर मैं बोलूँ आपका ये सिलेंडर है, तो भाई सिलेंडर तो पूरा भरा हुआ है, मान लो ऐसे भरा हुआ है कि नहीं है। अगर मैं इसके अंदर से कोई कोन पार्ट निकालता हूँ, तो आपको लगता है कि ये वाला जो मैंने कोन पार्ट निकाला, तो ये वाला नीली वाली लाइन दिख रही होगी, बताओ दिख रही होगी नीली वाली लाइन, जिससे मैंने भी करा था। कोन तो पार्ट अंदर से स्कूप आउट हुआ है ना, बाहर का तो वैसी का वैसी होगा ना, तो बाहर तो पूरा पूरा ऐसे ही दिखेगा, है कि नहीं है। अब ऊपर से तो हटा हुआ है, यहाँ से भी क्योंकि स्कूपिंग है तो ये दोनों पार्ट तो होंगे नहीं, तो सिर्फ ये वाले पोर्शन को हम क्या कहते हैं, कर्व सरफेस एरिया तो कहते हैं। तो सिलेंडर कर्व सरफेस एरिया हो गया। समझ में आ गया नहीं आ गया। अब मैंने कहा था यहाँ से ये निकाल रखा है कोन का पार्ट, तो अब यहाँ जहाँ से अगर मैं कोन का पार्ट यहाँ से निकाल रहा हूँ, तो अगर अंदर से ऊपर साइड से देखूँगा, तो अंदर से मुझे ना एक लट्टू शेप में गड्ढा दिखाई देगा, जो कोन की शेप में होगा। और अगर मैं उसे पेंट करना चाहूँ, तो क्या ऊपर की जगह पेंट कर सकता हूँ? नहीं, क्योंकि ऊपर तो खोखला है। तो कहाँ पेंट करूँगा मैं? तो पेंट में करके देखा नीले पेन से। पेंट सिर्फ इस साइड वाले पोर्शन पे कर सकता हूँ, और ये वाली साइड क्या हो सकती है कौन की, बताओ? कर्व सरफेस एरिया। तो ये कर्व सरफेस एरिया कौन हो गया? समझ में आया नहीं? अब मैं निकालता हूँ यहाँ से हेमिस्फीयर। तो अगर मैं इसमें से हेमिस्फीयर निकालूंगा, तो सेम वही बात होगी। तो ऊपर का पोर्शन तो खाली हो गया, तो हेमिस्फीयर में सिर्फ क्या रहेगा, कर्व ही तो रहेगा। तो हम कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कर देंगे, तो मेरा ये आपका आंसर बन जाएगा। समझ में आ रही है? तो फॉर्मूला क्या बनेगा? सिलेंडर कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 2πRh। कर्व सरफेस एरिया कौन क्या होता है? πRL। और हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 2πr², है ना। सबकी क्योंकि रेडियस सेम है, तो आप πr कॉमन ले सकते हो, तो 2h बचेगा, l बचेगा और 2r बचेगा। समझ में आया नहीं है? तो सबसे पहले हमें पाई की वैल्यू 22/7 हो जाएगी। रेडियस हमें दे रखी 3, क्योंकि हाइट डायमीटर 6, तो रेडियस कितनी आ जाएगी? 3। हाइट ये किसकी थी? हाइट सिलेंडर की। तो सिलेंडर की हाइट कितनी होगी? अब 10 तो कोन की हाइट थी, और ये वाली जो हाइट है किसकी? हेमिस्फीयर की रेडियस के बराबर होती है। तो रेडियस 3 थी, तो इसकी 3, तो 13 हो जाएगी हाइट। तो 2 × में कितना हो जाएगा? 13। एल हमें निकालना पड़ेगा। तो एल का फॉर्मूला क्या होता है? r² प्लस में h²। तो रेडियस कितनी थी इसकी? 3 की स्क्वायर। h कितना है इसका? 10 का स्क्वायर। तो 9 प्लस में 100, तो 109। एल क्या हो जाएगा? √109 हो जाएगा, है ना, जो कि हो नहीं सकता, पॉसिबल है। और रेडियस कितनी थी हमारी? 3। तो बस सॉल्व कर दो। 66/7, 26 प्लस में 109 और प्लस 6, तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 66/7 मल्टीप्लाई 32 प्लस में 109, क्योंकि 109 का स्क्वायर रूट होता है क्या? नहीं हो पाएगा।
तो बस पॉइंट की वैल्यू में अगर निकालोगे रूट तो निकाल देना, स्क्वायर रूट, वो आपका आंसर हो जाएगा। कह रहा है अ सॉलिड वुडन टॉय इन द फॉर्म ऑफ द हेमिस्फेयर सरमाउंटेड बाय द कोन सेम रेडियस। यानी कि आपके पास एक हेमिस्फेयर है, ठीक है, ऐसा, जिसका सेम रेडियस है कोन का, ठीक है। यानी कि जो इसका रेडियस है वही रेडियस इसका भी है, ठीक है। और हेमिस्फेयर का जो रेडियस है वो है 3.5 सेंटीमीटर, तो यानी कि रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। एंड द टोटल वुडन यूज्ड द मेकिंग द ट्वाइस 16। तो हमें क्या गिवन है, हमें इसका मतलब वॉल्यूम गिवन है। वॉल्यूम कितना है, 166 5/6 मिक्स फ्रैक्शन में क्यूबिक सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब हो गया। फिर कह रहा है फाइंड दी हाइट ऑफ दी टॉय। हमें इसकी हाइट बतानी है, इसकी हाइट क्या होगी टॉय की, ठीक है ना। ये फाइंड आउट करनी है हमें, हाइट ऑफ टॉय क्या होगी। तो इसके बाद की कहानी अलग है, पहले हम इतना निकाल लेते हैं इससे, ठीक है ना, हाइट ऑफ दी टॉय। तो वॉल्यूम को अगर हम सॉल्व करेंगे, तो वॉल्यूम को सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 1001/6 आ रहा है। तो ये वॉल्यूम वुडन पर यूज़ कहाँ की होगी। एक तो आपने क्या बनाया होगा, हेमिस्फेयर का, यानी कि वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है, प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, ये दिया होगा, है कि नहीं है। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है, 2/3 πr³ है ना, और कोन का होता है 1/3 πr² h, है कि नहीं है, 1001/6। तो यहाँ से कॉमन आ रहा है 1/3 πr², क्योंकि r तो सेम थी, तो 2r बचेगा, ठीक है ना, प्लस 1/3 πr² कॉमन है तो h बचेगा यहाँ पर। तो 101/6 वैल्यू रिप्लेस करो, π/3, पाई के लोगी 22/7, 1/3, r कितनी दे रखी है हमें 3.5, 3.5 इंटू 3.5, पॉइंट हटाएंगे तो 10 लग जाएगा, इंटू 2 इंटू 3.5 प्लस में हाइट इक्वल टू 101/6। अब वैल्यू को काटना चाहते हो काटो, 7 5 ज़ा 5 2 ज़ा 2 से कट जाएगा ये, ठीक है। तो वैल्यू कितनी बची, 11 इंटू ऊपर 35 बचा, नीचे 3 इंटू में 10 बचा। यहाँ हो गया आपका 7 प्लस में हाइट 101/6। तो क्या ये 11 से कट जाएगा, 11 से, 11 9 ज़ा 99, नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये किससे कटेगा, 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35। तो आपका 7 प्लस में h इक्वल टू 101 मल्टीप्लाई में ऊपर तो कुछ बचा ही नहीं, नीचे भी यहाँ भी नहीं बचा, किससे डिवाइड हो जाएगा ये 11 इंटू 7, तो ये 7 से कट जाएगा। तो 7 से काटो कितना आएगा, 7 1 ज़ा 7, 3 बचेगा, 7 चौक 28, 2 बजे 7 33, 143। अब 11 से काटो, 11 1 ज़ा 11, 11 3 ज़ा 33। तो 7 प्लस में हाइट इक्वल टू 13, हाइट आ जाएगा 13 माइनस 7, हाइट की वैल्यू आ गई 3 और 3 6 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा हमारा हाइट। तो हाइट ऑफ कोन कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर। समझ में आया नहीं है। अब उसने बोला था नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्या बोला था कि ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द हेमिस्फेयर पार्ट ऑफ द टॉय एट द रेट ऑफ। सिर्फ हमें कहाँ पे करना है, हमें हेमिस्फेयर पार्ट को हमें पेंट करना है ना, उसकी कॉस्ट बतानी कितनी होगी 10 स्क्वायर मिनट से, है ना। तो मैं अगर इसको पेंट करता हूँ, इस वाले पोर्शन को अगर पेंट करता हूँ, तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, किसका, हेमिस्फेयर का, है कि नहीं है। तो हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, वो होता है हमारा 2 πr², है ना। तो 2 इंटू 22/7, रेडियस थी 3.5 इंटू 3.5, तो 10 हटा दो, 7 पंजे 35, 5 2 ज़ा 10, 2 से ये कट जाएगा, 7 5 7 35, 5 दूनी 10, 2 से कट जाएगा 11, तो 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया इसका कर्व सरफेस एरिया।
तो कॉस्ट हमें निकालनी है, तो कॉस्ट को कैसे निकालोगे, सी एस ए को मल्टीप्लाई कर दो किससे, जितना रुपये दे रखा था आपको पर स्क्वायर यूनिट का, 10 रुपये दे रखा था, तो 77 इंटू में 10, तो 770 रुपये आपकी इसकी क्या आ जाएगी, कॉस्ट आ जाएगी। इसको ऊपर वाला हिस्सा अब आपका क्या हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा, मतलब जो पेंट करना था हमें। सर में आया नहीं है, तो ये क्वेश्चन है ऐसे। सर में आ गया नहीं आ गया, बस ख़त्म। अब आपके अगर कोई डाउट होगा तो वो आप मेरे से पूछ लेना।